दोस्तों, आज जो शख्सियत आपके सामने है उनका नाम हुआ नंद कुमार झा, यानी कि मेरे ही नाम से मिलता है। बस अंतर सिर्फ है सिंह और झा का। सर का योगदान जो है एक संगठन के तौर पर बहुत बड़ा है और वो मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। ये आपको बता देता हूं कि जो उनका संगठन है उनका नाम है अखिल भारतीय मिथिला संघ। अखिल भारतीय मिथिला संघ के हैं और जो अभी कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री की भी बात हो रही है, जो मैं बार बार ये ढूंढ रहा हूं बिहार के लोगों को कि बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यानी कि टॉप मोस्ट। गुजरात महाराष्ट्र जाएगा पीछे। हमारा स्टेट पहले भी राज करता था, भारत नहीं पूरी दुनिया में, मगध के नाम से फिर करेगा। अब मिथिला मगध दोनों एक ही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, चारों ओर शुरुआत तो हो गई है, बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाना है ना, मिथिला का भी विकास करना है, मैथिली संस्कृति का विकास करना है। मगध में संस्कृति तो नहीं रही, साम्राज्य भले रहा, और श्री राम जानकी के क्षेत्र से ही जो है ना, तो क्या कहेंगे? देखिए, मिथिलांचल में खास करके जो इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री बहुत था वहाँ पे। चीनी शुगर मिल बहुत ज्यादा थे, कॉटन का मिल था वहाँ का। रैयाम चीनी मिल का चीनी इतना फेमस था जो भारत में उसका मतलब गिने चुने मिलों में आता था ना। वो तो जंगल राज में खत्म, लेकिन जंगल राज में सारा चौपट हो गया। और चौपट होने के बाद वहां से पलायन हुआ, और पलायन होने के बाद सब इधर उधर शिक्षा के लिए, एजुकेशन, जॉब के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए अन्यत्र कई जगह बिहार से बाहर पलायन किए। ये पलायन जो हुआ ये सही बात था, मैंने भी सुना है। पंडित जी है तो किडनैप कर लो बच्चा को, बाबू साहब है किडनैप कर लो, अबू मियार है तो कत्ल कर दो। हाँ, उस टाइम चला था जो उस टाइम लालू जी की राज थी, राबड़ी देवी जी की राज थी। उस टाइम में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और क्राइम बढ़ने के कारण वहाँ का जो माहौल था सो बहुत विषम स्थिति में थी। तो खास करके जो मिथिलांचल के लोग हैं वो खास करके बुद्धिजीवी लोग हैं। वैसे तो पूरे बिहार के लोग बुद्धिजीवी हैं, और वो लोग एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं जी। और वहाँ की वातावरण परिस्थिति सुरक्षित नहीं था, इसीलिए सब अन्यत्र वहाँ से चले गए। और जो जहाँ गए वहाँ अपने बुद्धि विवेक पे, अपने मेहनत पे अपना मुकाम हासिल किए। कोई फैक्ट्री लगाए, कोई बिजनेसमैन बने, कोई एजुकेशन करके बहुत बड़े बड़े पद पे गए। आज हिंदुस्तान में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, तो बड़े से बड़े अफसर और छोटे से छोटे कर्मचारी आपके बिहार के मिल जाएंगे, मिथिला के मिल जाएंगे, सब जगह के। बिहार के, मिथिलांचल के तो मिलते ही हैं, बिहार के अदर स्टेट के जिला के भी मिल जाएंगे। आपने बिहार कब छोड़ा? हम 84 में बिहार छोड़ा था। 84 में? हाँ, यानी 90 से पहले। 90 से पहले छोड़ा था। कोई ऐसी घटना बताइए। आपका जिला कौन सा हुआ? मेरा मधुबनी जिला हुआ। मधुबनी में कोई ऐसा जंगल राज का इवेंट बताइए जो कि आपको बहुत दुख हुआ। उसमें कोई उसमें कोई अछूता नहीं था। हाँ। जो कहाँ क्राइम होगा और कहाँ नहीं होगा उसका कोई दायरा नहीं था। पूरा बिहार आसान था, पूरे बिहार से पलायन हुआ। कोई प्रॉपर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट से पलायन नहीं हुआ। न संघार का दौर, न भय था, एक भय व्याप्त था ना। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई घटना घटता है, आपके पड़ोस में कोई किडनैप हो गया, 10 किलोमीटर दूर हुआ या 25 किलोमीटर दूर हुआ, लेकिन वो जब मैसेज समाज में फैलता है ना, तो पूरे मैसेज समाज को आतंकित कर देता है, डर का भय का वातावरण बना देता है। अब तो ठीक है, देख रहे हैं। अब बहुत ठीक है, अब पहले से बहुत हद तक ठीक है। वैसे तो मतलब जो असामाजिक तत्व हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन आज के डेट में जो सरकार की वहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था है, या वर्तमान की जो सरकार है, वो कैसे लोगों को यहीं पे रोजगार हो, यहीं पे अच्छा शिक्षा मिले, महिलाओं का सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों सबको एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, जिससे उनका भी मनोबल बढ़ रहा है। नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं। और जो बाहर में भी लोग हैं, जो बिहार छोड़ के बाहर अन्यत्र चले गए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उन लोगों को भी अपनी मातृभाषा, अपने माटी के प्राण एस्टैब्लिश कर लिए। अब
वहाँ कुछ करें तो अपनी जीवन की सार्थकता समझते हैं। क्या बात। अच्छा, आपका जो संगठन है उसमें आज इंडस्ट्री की चर्चा हो रही है, पहले संगठन के बारे में बताएं कि क्या करता है। हमारा संगठन जो है अखिल भारतीय मिथिला संघ। मिथिला पहले प्रदेश हुआ करता था जिसके राजा जनक होते थे। जी बिल्कुल। तो हम लोग के उस टाइम से मिथिला बहुत पुराना है और उसका ऐतिहासिक धार्मिक बहुत महत्व है। तो ये हम लोग का संस्था जो है सो 67 का रजिस्टर्ड है। ये 58वां कार्यक्रम हो रहा है, एनुअल कार्यक्रम। और हर समय हम लोग इस संस्था के माध्यम से, जैसे अभी आप देख रहे हैं जो बिहार में मिथिलांचल में पर्यटन कैसे बढ़ावा दे, उद्योग को कैसे बढ़ावा दे, इसके परिचर्चा के लिए जो उससे रिलेटेड जो व्यावसायिक लोग हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को मैं बुला रहा हूँ। उनसे विचार विमर्श करके उसके संबंध में सरकार से पत्राचार करूंगा, या जो व्यावसायिक लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। वाह वाह, जो अपने समाज का कल्याण हो। बहुत बढ़िया। हम लोगों के भाषा हम लोग का अष्टम अनुसूची में नहीं था, उसके लिए हम लोग का संस्था अनवरत संघर्ष किया। मिथिलांचल के बहुत सारे संस्था, बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सब ने इसमें अपना सहयोग दिया, लेकिन उसमें अखिल भारतीय मिथिला संघ जो है अग्रगण्य रूप से काम किया है। चाहे वो बड़ी लाइन की बात हो, क्षेत्र में बड़ी लाइन जहाँ नहीं गई थी, रेलवे की सुविधा हो, जैसे दरभंगा में अभी एयरपोर्ट बना है, एम्स बन रहा है, तो सारे जितने भी बन रहे हैं, जो हम लोग के संस्था से इसका मांग, जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री आए हैं, चाहे इससे पहले जो कार्यक्रम हुए हैं उस समय भारत के गृह मंत्री आए हैं, लोकसभा अध्यक्ष आए हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आते रहते हैं, और नहीं भी आते हैं तो हम लोग संस्था के द्वारा पत्राचार के माध्यम से उनको हमेशा सजग करते हैं। तो ये बताइए कि अब यहाँ से अगर कोई मैसेज देने का हो तो आप क्या मैसेज देंगे बिहारियों को? भाई अब तो बन गया बिहार, विकसित राज्य बन गया। हम तो यही मैसेज देंगे जो ठीक है, एक समय था जो अपने सुखद भविष्य के लिए वहां से हम पलायन किए। हाँ। लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमें जन्म दिया है, उस मिट्टी के लिए भी अपना कर्तव्य होता है। अच्छा। तो यदि हम सक्षम हैं, कोई व्यावसायिक लोग हैं तो व्यवसाय की स्थापना करें, सो एक शिक्षाविद हैं तो वहाँ पे अपना एजुकेशन का संस्था खोलें, जिससे वहाँ के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। बहुत बढ़िया काम। और बहुत सारे लोग खोल रहे हैं वहाँ पे। अलग मिथिला राज्य जो है उसकी डिमांड पे अड़े रहेंगे कि जो है बिहार को ही डेवलप करेंगे। मिथिला राज्य के लिए तो हम लोग हमेशा सतत प्रयत्नशील है, और हमेशा जंतर मंतर पर उसके लिए धरना भी दिया जा रहा है। और जो मैं पहले बोला हूँ, जो स्वतंत्रता के बाद मिथिलांचल में बहुत सारे फैक्ट्री थे, और वहाँ की जो वातावरण था बहुत सुखद था, बहुत शांति था। मिथिलांचल के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव, फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और अब वहाँ यदि कुछ विशेष पैकेज दे, मिथिला बोर्ड बनाए, अलग राज्य बना दे, तो उन लोगों को उस क्षेत्र का भाग्योदय होगा। नंद कुमार झा जी थे, साफ कह रहे हैं कि अब बिहार फिर से प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, यानी समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। और लगातार देखिए, मैं एक से एक लोगों से मुलाकात करवा रहा हूं, यानी तय मानिए कि अगले कुछ वर्षों में बिहार नंबर 1 स्टेट भारत में बन जाएगा, और हो सकता है एक अलग मिथिला राज्य भी बन जाए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी महानुभूति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।